सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी एक बार फिर जीत दिलाने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय लाइफ चैनल। आज हम आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने वाली हूँ। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपको जीवन में कभी बर्बाद ना होने दे? मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप पूरा सुने ताकि आपको वह बात अच्छी तरह समझ में आ जाए जो आपको भविष्य में बर्बाद होने से बचा लेगी। मेरी बात पर यकीन तभी होगा जब आप पूरी कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक दयालु बिजनेसमैन सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटे हाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर उस दयालु बिजनेसमैन को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। उस दयालु बिजनेसमैन ने दोबारा पूछा, आखिर तुम क्यों मरना चाहते हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बिजनेस, मेरी जमा पूंजी और यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, वो आदमी परेशान होकर जीना नहीं चाहता है। उस दयालु बिजनेसमैन ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। भगवान के रूप में जैसे एक फरिश्ता आता है, वैसे ही वो आदमी उस बिजनेसमैन के लिए आ गया। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए ज़रूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख को मैं इस पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जितने पैसे का मैं तुम्हें चेक दिया हूँ, उतने पैसे का तुम मुझे चेक दे दोगे, ठीक है? तो उस परेशान आदमी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूँगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी तारीख और इसी जगह पर चेक के साथ मिलूँगा। उस आदमी ने उससे वादा किया। दयालु बिजनेसमैन और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था, क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। जब चेक भंजाने की बारी आई तो उस परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को नहीं भंजाऊंगा। मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूँ। दोस्तों, जब कोई ऐसा कर्ज देता है तो अपने ऊपर एक भार सा महसूस होता है कि मुझे इसको वापस करना है, और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहेगा, इसे भंजा कर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूँगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रख कर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। इसका अर्थ यह है कि वो चेक भंजाना नहीं चाहता था और फिर से उसने मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि फिर से उसका बिजनेस खड़ा हो सके। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बर्बाद हुए बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 महीने ही
बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका बिजनेस एक बार फिर दौड़ने लगा। देखिए दोस्तों, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वह अब अमीर हो चुका था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक को भंजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसे चेक मिले 6 महीने यही दिन और यही तारीख हो गए थे। वह उस दयालु बिजनेसमैन को चेक लौटाने निकल पड़ा, जो आज उसका पार्क में इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, ये वही चेक है जो उसने उस बिजनेसमैन ने इस गरीब आदमी को दिया था। एक पल के लिए दयालु बिजनेसमैन उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु बिजनेसमैन के पास आया तो वह अच्छे से पहचान लिया, क्योंकि वह अब एक बड़ा आदमी बन चुका था, पैसे वाला बन चुका था। तो दयालु बिजनेसमैन जो था उसे पहचान नहीं पाया। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी से ऐसी क्या बात कह दी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। परेशान आदमी जो अब अमीर हो चुका था, उसने उस दयालु बिजनेसमैन के चेक को लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो दयालु बिजनेसमैन ने उसे चेक दिया था उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने ये उत्तर दिया। दयालु बिजनेसमैन ने कहा, वैसे यह चेक किसी काम का नहीं है, यह एक नकली चेक है। मैंने इसे तुम्हें सिर्फ 2 पल की और ज़िंदगी मिल जाए इसलिए दिया था। इसका अर्थ यह है कि वो जो दयालु बिजनेसमैन था, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए यह उसने चेक दिया था। जब यह बात उस परेशान आदमी ने सुनी जो अब अमीर हो चुका था, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह यह सोचकर हैरान था कि अगर वह खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास न किया होता तो आज उसका क्या होता। सोचो, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर सफल बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मेहनत करें तो हम फिर से सफल हो सकते हैं। हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।